So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your SSB interview as well as for your defense examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको SSB इंटरव्यू में किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको SSB इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो कि एसएसबी इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराया जाता है और उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, सो एसएसबी इंटरव्यू एज यू ऑल नो 5 डे प्रोसेस होता है। ठीक है, इट इज अ 5 डे प्रोसेस, 5 दिन का ये प्रोसेस है। ठीक है, अब इस 5 दिन के प्रोसेस में काफी सारी चीजें जज करी जाती हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी जनरल नॉलेज हो गई, आपकी फिजिकल फिटनेस हो गई, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ हो गई और आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो तो जज करी जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती है जो मैं पॉइंटर्स में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और आप इन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अब मैं बताते भी रहता हूँ इन्हें हमको इंप्रूव करना कैसे है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि इसको आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हर जगह काम आएंगी आपकी एसएसबी इंटरव्यू में, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रीनिंग प्रोसेस। इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे ही जज करा जाता है। मेनली OIR भी होता है और बाकी आपका जो रिटन पार्ट होता है वो भी होता है, बट उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करा जाता। जो आप दिखाते हैं अपना फिजिकली, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उस पे ही बेस्ड आपको जज करा जाता है। ठीक है, जो जीडी होती है, जो आपका इंडिविजुअल नरेशन होता है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी कमांड कैसी है, आपकी लैंग्वेज पे जो इंग्लिश आप बोल रहे हैं वो आप किस तरीके से अपने थॉट्स कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप वहां पे अपना जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कन्वे कर सकें दूसरों के साथ। बाकी दूसरों को लिसनिंग स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको दूसरों को सुने और अपने पॉइंट्स ऐड करें ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स दोनों आ जाती हैं। तो स्पीकिंग, ठीक है, जो मेनली इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं, कम्युनिकेशन स्किल्स में हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स कि आप दूसरों को कैसे सुन पाते हो। ठीक है, कितना अच्छे से सुनते हो और उनकी बातों को कैसे अपने लिए यूज कर सकते हो अपना एडवांटेज में। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में काफी काम आता है ये। तो स्पीकिंग प्लस लिसनिंग आपकी पीपीटी में तो काम आती है। बाकी जो आगे के प्रोसेस है जैसे पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, ये तो पीपीटी हो गया, तो पीपीटी में काम आएगी आपकी, प्लस पर्सनल इंटरव्यू में काम आएगी। ठीक है, प्लस जीडी जो होगा आपका वो जीटीओ टास्क में उसमें काम आएगी और जीपी में भी काम आएगी एंड लेक्चर एड में भी काम आएगी। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छे हैं तो आपको 1 2 3 4 5 5 टास्क में एज मिल रहा है। ठीक है, दूसरों के ऊपर अगर आपकी अच्छी है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्हें आपको कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके लिए मैं मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आपको डेली क्या करना है, डेली आपको क्या रखना है, डेली आपको 2 टॉपिक लेने हैं, 2 टॉपिक लेने हैं कोई भी जनरल नॉलेज के। ठीक है, जीके के टॉपिक लेने हैं। अब क्या करना है, आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इंफॉर्मेशन गैदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कब, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक। अब कभी भी कर सकते हैं सुबह से लेके शाम तक, आपको जब टाइम मिलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, कॉपी में नोट करना है, ये सेपरेट कॉपी बनेगी आपकी जिसमें आपके सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रात को इसे नरेट करना है, नरेट करना है। कहाँ पे करना है नरेट, या तो आप मिरर के सामने कर सकते हो, किसी फ्रेंड के आगे कर सकते हो, रात को तो फ्रेंड मिलेगा नहीं वैसे, या पेरेंट्स या सिबलिंग्स के सामने कर सकते हो। ठीक है, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगी। साथ ही साथ जो आपका हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है जनरल नॉलेज, उस पे भी ये हेल्प करेगा। जनरल नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज आप कोई 2 टॉपिक कर रहे हो जनरल नॉलेज के जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंटर आपको पता लगी गया, सेकंड पॉइंटर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीके इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सारे टास्क जो भी मैंने आपको बता रखे हैं एक्सेप्ट फॉर पीपीडीटी और जीपीई, ये सारे टास्क में आपके जनरल नॉलेज काम आती है। कैसे, पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट में क्या हो रहा है अभी रिसेंटली, इंडिया में क्या हो रहा है,
वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लाइक इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो रही है, उस पर आपको लेक्चर टॉपिक भी मिल सकता है, ठीक है। जनरल जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक होते हैं वो भी जनरली ऐसे होते हैं, लाइक इजराइल पैलेस्टीन वॉर, उसमें क्या आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ जनरल नॉलेज आपको है ही नहीं उसके बारे में, तो आप क्या बोल पाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि तभी आप जाके अपने थॉट्स को कन्वे कर पाओगे दूसरों के सामने, अगर आपके पास उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी हो आपके असेसमेंट में। इंप्रूव कैसे करनी है, यही चीजें फॉलो करनी है, 2 टॉपिक लेने हैं, उनके बारे में लिखना है, उनको रात को नरेट करना है मिरर के सामने, फ्रेंड के सामने, या फिर पेरेंट्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने जनरली करना, या मिरर के सामने। उससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाएगी, जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी न्यूज चैनल्स फॉलो करो, काफी अच्छे सारे काफी अच्छे न्यूज चैनल्स होते हैं। इंग्लिश न्यूज चैनल फॉलो करोगे तो मैं प्रेफर करूंगा वायन हो गया एक न्यूज चैनल, ठीक है। उसके बाद एक चैनल हो गया आपका सनसेट टीवी, भी बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। इसमें डिस्कशन टुडे और बहुत सारे ऐसे आते हैं। फ्रैंक रोशन परेरा को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैंक रोशन परेरा, ठीक है। इनका अलग चैनल है, आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर इस चैनल नेम, बट फ्रैंक रोशन परेरा डालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ही इज अ इंग्लिश न्यूज एंकर, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 न्यूज चैनल आप फॉलो कर सकते हो। बाकी और आपकी कोई जो आप फॉलो करते हो इंग्लिश न्यूज चैनल, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वही सेम स्टिक रह सकते हैं उस पर। तो ये चीज आपकी हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव जनरल नॉलेज एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अगली चीज पे बढ़ते हैं। सो थर्ड थिंग जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू इज योर फिजिकल फिटनेस। देखो फिजिकल फिटनेस को काफी लोग इग्नोर कर लेते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, कि वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं मतलब थोड़ा मोटा भी हूं तो कोई बात नहीं चलेगा, एसएसबी इंटरव्यू जाऊंगा तो बाद में तो पतला होना ही है ट्रेनिंग के बाद। ऐसा है नहीं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिल्ड्स योर जो आपका कॉन्फिडेंस है उसे बिल्ड करता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, अगर आप फिजिकली फिट हो गए, तो आप कॉन्फिडेंट भी होगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एसएसबी में, और अपने आप को मतलब कंपेयर नहीं करोगे दूसरों से कि आप अच्छे फिजिकली फिट हो, तो ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो जीटो टास्क होते हैं उनमें फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। चाहे आप किसी भी टास्क की बात कर लो, उसमें जनरली फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होती है। जनरली जो टास्क जो जिनमें फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होती है आर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं, इसमें 10 ऑब्स्टेकल आपको करने पड़ते हैं। तो उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस अगर अच्छी होगी तो आप जीटीओ को इम्प्रेस कर पाओगे। और क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो आर्म फोर्स है उसमें फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप रिजेक्ट या सेलेक्ट हो जाओगे उसके बेसिस पे ही, बट एक एज मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ग्रुप रेस होती है, ठीक है, जिसे हम लोग स्नेक रेस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस भी कहते हैं। सो उसमें भी आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो वहां पे भी आपको एज मिल जाएगी। अगर आप ग्रुप को लेके चलेंगे साथ में, फिजिकली फिट होंगे तो कॉन्फिडेंट भी होंगे और स्टेमिना भी होगा, तो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं, सुबह शाम साइकिलिंग रनिंग, ठीक है, स्किपिंग वगैरह, कार्डियो कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है, आप फिजिकली फिट रहेंगे, और आप मेंटली भी आपका भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करने से आपकी मेंटल स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको जीटीओ टास्क में काफी हेल्प मिल जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिजिकल फिटनेस में तीसरी जो चीज है उस पर ध्यान देना चाहिए। चौथी चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, इज नोइंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, नोइंग अबाउट योरसेल्फ। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे को अपने बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, अब एसएसबी इंटरव्यू में चल जाता हूँ, मुझसे क्या ही पूछ लेंगे। बट जब वो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप अपने बारे में नहीं बता पाते हम लोग, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं फर्स्ट एसएसबी गया था तो मेरे को अपने बारे में इतना नहीं पता था, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था एक जगह बैठ के कि मैं मेरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैं आंसर क्या करूंगा। उन्होंने जब पूछा तो जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज थे वो नहीं निकल पाए, मैं वहां पे चीजें बनाने लग गया। तो अगर आप अपने बारे में जानते नहीं हो तो एक बार आपको मतलब कुछ टाइम आपको बैठना पड़ेगा और कॉपी पे या कहीं पे भी नोट करना पड़ेगा आपको कि आपका आपके जो लाइफ में वो क्या क्या चीजें हुई हैं। बिकॉज अगर आप नोट नहीं करते तो वहां पे एकदम सडन आपको याद नहीं आता, ठीक है, कभी कभी आप भूल जाते हो, और वो काफी ज्यादा मतलब नेगेटिव साइड में चल जाता है आपके लिए। बिकॉज अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो किसको पता होगा, ठीक है। तो अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मतलब आप 1-2 घंटा निकाल सकते हो अपना। उसके बाद अपने पेपर लेके उसमें अपने बारे में लिख सकते हो, लाइक आपकी जो भी लाइफ है अभी तक क्या हुआ, 8th क्लास से 12th क्लास तक आपका एकेडमिक में कैसा हुआ, आपने कौन से कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, ठीक है, आपने कौन से एग्जाम्स दिए हैं, उसके बाद आपके फेवरेट टीचर्स कौन थे, फ्रेंड्स कौन थे, बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसकी क्वालिटीज, ठीक है, डिसलाइक्स लाइक्स, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इनके अगर आपके पास इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, तो आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन, वो काफी आसान बन जाएंगे, ठीक है। और जब आपको वहां पे इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप मतलब एकदम नया नहीं होगा आपके लिए, आपको पता होगा कि इसके आंसर मेरे को क्या देने हैं, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में स्टोर होगा कि मेरे साथ ये हो रखा है, ठीक है, मैंने पहले ही वो कर रखा है कि रिकॉल कर रखा है कि मेरे साथ ये हो रखा है और इस पॉइंट पे आके मेरे को ये आंसर करना है, ठीक है। सो दैट विल हेल्प अ लॉट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। नोइंग अबाउट योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यू। फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग जो मैं बोलूंगा इस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अब आप बोलेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जीटीओ टास्क तो मैं कर नहीं सकता प्रैक्टिस। उसके बाद जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है उसके लिए जनरल नॉलेज वो सब कर सकता हूँ, प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता। देखो प्रैक्टिस कर सकते हो, तीन चार चीजों से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो। ये कैसे हो सकती है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। अगर आपके काफी सारे दोस्त हैं जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन उनके साथ बैठ के जीडी कर सकते हो। इट कैन बी पीपीटी वाली जीडी या फिर आपकी जनरल नॉलेज वाली जीडी, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप आपके दोस्त नहीं है तो आप ऑनलाइन जीडीज में पार्ट ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप्स काफी सारे ऐसे हैं जिसमें ऑनलाइन जीडीज कंडक्ट कराई जाती हैं, तो उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बोथ फॉर पीपीटी एज वेल एज जो आपका जीटीओ वाली जीडी होती है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज इज साइड टेस्ट। साइड टेस्ट की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइड टेस्ट में बच्चे क्या करते हैं कि बिना प्रैक्टिस के चल जाते हैं और वहां पे उनके वेग रिस्पॉन्सेज आते हैं, फिर वो सोच समझ के नहीं करते। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करी होगी तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि कैसे आपको करना है और कितना कैसे टाइम मैनेज करना है, बिकॉज वहाँ टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टूडेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो छूट जाते हैं, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फिर वो आगे जाके वेग रिस्पॉन्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइड टेस्ट की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब की लिंक भेज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए जीडी, साइक। थर्ड थिंग इज पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू या तो आप किसी दोस्त से अपने बोल सकते हैं कि मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले लो, किसी टीचर से कह सकते हैं, अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं, या फिर कोई सीनियर हो वो उससे कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।